अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरी इस नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक-ठाक हैं, खैर आफियत से हैं, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सभी लोग अपना सेकंड पेमेंट जमा करने में बहुत मशगूल होंगे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें, उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो ये वीडियो मैं आप ही के लिए लेकर आई हूँ। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन पेमेंट करते हुए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप जो है अपना पेन स्लिप को जनरेट करें अपने कवर नंबर के अकॉर्डिंग और जाकर किसी नज़दीकी बैंक में आप जमा कराएं। थोड़ी बहुत वेट करना होगा, आपको लाइन में लगना होगा, मगर जिस तरह से यहाँ पेमेंट में ई पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही है उसको देखते हुए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप किसी भी नज़दीकी एसबीआई और यूबीआई बैंक में जाकर पेमेंट कर दें। तो चलिए मैं फिर भी बता देती हूँ आपको ऑनलाइन पेमेंट आपने कैसे करनी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आ जाएं, हज 2023 पर क्लिक करें और मैं आपको यहाँ पर एसबीआई से कैसे पे करते हैं वो दिखाने वाली हूँ। उसी तरह से आप यूबीआई से पे कर सकते हैं। तो यूबीआई एसबीआई पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर और पेमेंट मोड ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ लोगों ने कमेंट करके ये भी बताया है, अगर हम इंडिविजुअल पेमेंट करते हैं, ग्रुप में 3-4 मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल पेमेंट सेलेक्ट कर कर जब पेमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट बंदे का तो पेमेंट हो जाता है, मगर हम दूसरे पिलग्रिम का जब सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए सारे जितने भी कवर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी का एक साथ पेमेंट कर दें, इस तरह का सजेशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट में इस तरह का सजेशन दिया हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने ट्राई किया हुआ है, इसलिए उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ पर आप लोगों को सजेशन दिया हुआ है। आप उसी की तरह आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इसलिए मैं भी आपको वही बता रही हूँ। तो आप यहाँ फुल पेमेंट पर क्लिक कर दें, फिर आपने इसको सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर आपका कवर नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपके ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम प्रोविजनली सिलेक्टेड इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। आपने यहाँ पर अब जैसा कि मैंने फुल पेमेंट सबमिट किया है तो मुझे यहाँ पर किसी पर भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिंगल पेमेंट किया होता तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना होता, एक तो इस तरह से सेलेक्ट करके आपने करना होता। अब जैसे कि मैंने फुल पेमेंट कर दिया है तो ये ऑटोमेटिकली पूरा सेलेक्ट हो चुका है। आपने यहाँ पर अपना पेमेंट डालना है। अगर एक बंदे का आप पे कर रहे हैं तो 1,70,000, आपके ग्रुप में एक मेंबर है, अगर 2-3 हैं तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो आप 2 बंदे का करने वाले हो तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर कर सेलेक्ट एंड पे पर क्लिक कर दें। तो जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे एसबीआई का ई पे कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक नोट है, प्लीज़ एंश्योर दैट योर कार्ड इज़ एनेबल्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपका कार्ड जो है एनेबल होना चाहिए। अगर तो आप मेक श्योर ज़रूर करें कि आपका जो कार्ड है वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए इनेबल रहे और उसमें साथ ही साथ आपने अपनी डेली ट्रांजैक्शन लिमिट भी सेव कर लेनी है, अगर आप डेबिट कार्ड से करते हो। अगर आपका डेबिट कार्ड मैक्सिमम 1 लाख तक का है तो बेहतर रहेगा आप जो है इंटरनेट बैंकिंग को ही जाएं, क्योंकि जब मैंने नोडल ऑफिसर को भी पूछा इस हवाले से एसबीआई के, तो उन्होंने कहा बेस्ट ऑप्शन तो है वो इंटरनेट बैंकिंग है, आप इंटरनेट बैंकिंग से करें। क्यूआर कोड फिर यूपीआई वगैरह जो भी है उसको आप बाद ही रखें, पहला ऑप्शन जो है आप इंटरनेट बैंकिंग ही चूज़ करें। तो आप इंटरनेट बैंकिंग पर आप आ जाएंगे और जहाँ जैसे आप यहाँ एसबीआई पर सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ शो होने लगेगा प्रोसेसिंग फ़ी। तो एक ट्रांजैक्शन के लिए आपके लिए 11.80 INR रुपीज़ जो है वो प्रोसेसिंग और जीएसटी फीस देनी होगी, जो कि बहुत कम है, आप आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर कर एसबीआई में ई पे कर सकते हो। और तो इससे आगे तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर हाँ कुछ बताना ज़रूर चाहूँगी। अभी तक जो है लोगों ने पेमेंट तो कर दी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अपनी जमा तो कर दी है, मगर जैसे ही वो रसीद डाउनलोड करते हैं तो उनको वहाँ पर फर्स्ट जो एडवांस अमाउंट जो जिन्होंने पे किया था उसी की रसीद जो है वो डाउनलोड हो रही है।
ये जो आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट की रसीद जो है वो डाउनलोड नहीं हो रही है। अगर डाउनलोड होती है तो उसमें सिर्फ एडवांस अमाउंट ही शो हो रहा है। तो यहाँ पर वेबसाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वेबसाइट में प्रॉब्लम है। अगर आप चाहें तो आप बैंक विजिट करें और वहाँ से पे कर दें, जो कि बेटर ऑप्शन है। थोड़ी बहुत वेट करना होगा आपको, क्यू में लगना होगा, मगर वही बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जिस तरह से वेबसाइट पर प्रॉब्लम चल रही है हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाए। मगर जैसे ही वेबसाइट शुरू होगी इंशाल्लाह आपकी जो रसीद है, जो भी आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की है, इंशाल्लाह वो आप लोगों को मिल जाएगी जिन्होंने अब तक पेमेंट कर दी है। फिर एक सवाल था कि हाँ, पहले तो एडवांस जो अमाउंट में 81,800 रुपीज़ खुद शो हो रहा था। अगर यहाँ पर तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो क्या हम मैन्युअली एंटर कर दें अमाउंट? जी हाँ, आप मैन्युअली एंटर कर दें, और साथ ही साथ ये ज़रूर कोशिश करें कि आपने पूरे मेंबर्स का ग्रुप के पूरे मेंबर्स का अमाउंट एक ही साथ पे कर दें, अगर आप ई पेमेंट करना चाहते हैं तो। और साथ ही मुझे एक सवाल ये भी आया था, मेरा क्रेडिट कार्ड 1 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट है, फिर उसके बाद मैं 24 आवर्स के बाद ही अपना जो है बाकी का अमाउंट पे कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इन्होंने पूछा था। तो इस हवाले से मैंने नोडल ऑफिसर जो हैं एसबीआई के, उनसे बात की, तो उनका ये कहना था अगर आपकी हज कमेटी आपको इजाज़त देती है तो आप इस तरह पे कर सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा है 24 आवर्स लिमिट नहीं रहती है उसकी, आप 1 लाख अभी पे कर कर फिर 12 आवर्स के बाद दोबारा से बाकी का जो अमाउंट है वो पे कर सकते हैं, मगर ये कंफर्म ज़रूर करिएगा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको अलाउ करती है या नहीं। फिर मैंने उन्हें दोबारा कॉल किया और पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि कल आफ्टरनून तक इंशाल्लाह वो हज कमेटी ऑफ इंडिया से बात करेंगे इस हवाले से, क्या हम अपना पेमेंट जो है 2 टाइम्स करके पे कर सकते हैं या नहीं। तो वहाँ से अगर जैसे ही क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा वो हमें बता देंगे। तो इंशाल्लाह कल मैं फिर उनसे कॉल करके बात करूँगी इस हवाले से कि हम डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपीज़ अभी और बाकी के 70,000 रुपीज़ जो भी हैं वो बाद में 12 आवर्स के बाद क्या पे कर सकते हैं या नहीं, और क्या इससे वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। ये सारा कुछ वो पूछ रहे हैं। अभी तक उनको भी आंसर नहीं मिला है। जैसे ही आंसर मिलता है इंशाल्लाह कल दोपहर तक वो हमें बता देंगे। तो इतना कुछ था ही पेमेंट के हवाले से। जिस तरह मुझे लग रहा है ये बहुत क्रिटिकल ही हो रहा है। लास्ट टाइम भी इसी तरह प्रॉब्लम हुई थी, मुझे लगा इस बार सारा कुछ सही हो जाएगा, मगर यहाँ पर भी अभी प्रॉब्लम चल रही है। इतना सारा रश हो जाता है वेबसाइट पर, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। और इवन इनका वेबसाइट भी जो है वो अपडेट जल्दी से जल्द नहीं हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप बैंक जाकर ही पे कर दें, या फिर इस तरह से जो भी मैंने बताया है तो इस तरह से ट्राई करके देख लें। और कुछ लोगों का कहना है कि उनका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और साथ ही साथ उनको मैसेज भी आ गया है कि आपने अपना अमाउंट पे कर दिया है। तो और किसी ने मुझे पूछा था कि हमें अपना रसीद भी जमा करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपने अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट की जो भी रसीद रहती है, पे इन स्लिप रहती है, चाहे वो आप बैंक जाकर करें या फिर ई पेमेंट करें, तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो आपने अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा करना होगा। ना, इतनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। हो सकता है इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए। देखती हूँ मैं और कोशिश करती हूँ इस हवाले से जानने के लिए, क्योंकि ये जो वेबसाइट का मामला है ना, ये बहुत सर ख़राब कर रहा है, पहली पेमेंट में भी और अभी भी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। वैसे टाइम भी बहुत कम दिया है, 24 तक आपने पे करनी है। तो देखें, एक बार फिर से ट्राई करें ई पेमेंट करने की। अगर नहीं हो रहा है तो बेटर ऑप्शन है आप पे इन स्लिप को जनरेट करें, अपना कवर नंबर आईडी डालकर लॉगिन करके पे इन स्लिप को जनरेट कर लें। उसमें सारा कुछ ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। फिर आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर जमा कर दें। अगर पहला पेमेंट ना अपनी एसबीआई से किया है, दूसरा आप यूबीआई से करना चाहते हैं, तो चलता है, कोई मसला नहीं, किसी भी तरह करें, बस हज कमेटी ऑफ इंडिया को अमाउंट जो है वो पहुंच जाना चाहिए। और आपके पास प्रूफ ज़रूर रखें, 1 से 2 एक्स्ट्रा कॉपी आप ज़ेरॉक्स करके भी रख लें अपने साथ, प्रूफ के हिसाब से। आपने जो भी पेमेंट किया है उसको 1-2 एक्स्ट्रा ही ज़ेरॉक्स करके अपने पास रख लें। तो चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।